अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यतीम पैदा हुए, आपकी कफ़ालत आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब और फिर आपके चचा अबू तालिब ने की। अपने वालिद से वर्से में जो कुछ पाए थे वो आपके लिए काफ़ी न था। चुनाचे जब जवान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली ज़िंदगी में कदम रखते हुए अपने रज़ाई भाइयों के साथ बकरी चराना शुरू किया और मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद कीरात पर बकरियां चराईं। और कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा है जिसने बकरी ना चराई हो। मा मिन नबी इन इल्ला वराआहा, कोई भी नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने बकरी ना चराई हो। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइब बिन अबी साइब के साथ मिल करके पार्टनरशिप में अपना कारोबार भी शुरू किया, जो सिद्क़ व वफ़ा का पैकर साबित हुए और इंतहाई अच्छे साझीदार, अच्छे पार्टनर साबित हुए। और आपका लक़ब उस वक्त सादिक और अमीन भी पड़ गया। इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्क़, वफ़ा और इस तरीके से अच्छे लोगों में नज़र आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग सादिक और अमीन कहने लगे। खदीजा जो उस वक्त बहुत ही मशहूर थी अपने माल दौलत के लिए और अपने हसब नसब के लिए, इनको जब ख़बर हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से तो इन्होंने आप पर तिजारत के लिए पेश किया कि हमारे माल को ले जा कर के शाम में उतारा जाए और इस तरीके से एक तिजारत शुरू की जाए। चुनांचे अपने ग़ुलाम मैसरा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना माल दे करके भेजा ताकि ये तिजारत आगे बढ़े। और उन्होंने ये भी सोचा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं ज़्यादा उजरत दूंगी जो वो उजरत पाते हैं। चुनांचे इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी का आगाज़ होता है और उसके बाद धीरे धीरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस दुनिया के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं और फिर वो तमाम सिलसिले इंशाअल्लाह आपके साथ आएंगे जो सीरत के बाब में हमें नज़र आता है और रसूल की ज़िंदगी के अंदर। अल्लाह ताला हमें आपकी सीरत को सुनने, पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए।